आपकी कमाई आपकी पर्सनालिटी से ऊपर कभी छलांग नहीं लगा सकती। मैं लोगों से सुनता हूँ कभी कभी, यार काबिलियत तो बहुत है, पैसे कम कमाता हूँ। मैं आपको बता दूँ कड़वा सच, आदमी अपनी औकात के बराबर ही कमाता है। उसको जितने आने चाहिए वो उतने ही कमा रहा है। वो ठीक कमा रहा है एक्चुअली। अगर उसको कमाई बढ़ानी है तो मेहनत बढ़ाने के बजाय खुद पर काम करना चालू करना चाहिए। और खुद पर काम करने का मतलब होता है पर्सनल डेवलपमेंट। कहते हैं कि पूरी दुनिया की दौलत अगर आप इकट्ठी कर लें, पूरी दुनिया की दौलत आप इकट्ठी कर लें और सब लोगों में बराबर बराबर बांट दें, 2 साल के अंदर अंदर वो वहीं लौट आती है जहाँ से निकली होती है। पैसा कमाना और पैसे को संभालना दोनों अलग अलग बातें हैं। लर्निंग, रीडिंग, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं यू हैव टू लर्न। पैसे कमाना चाहते हैं यू हैव टू लर्न। पर्सनालिटी वाइज कुछ ग्रो करना चाहते हैं यू हैव टू लर्न। बिना सीखे इस दुनिया में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आपको 50,000 रुपये महीने आ रहा है ना, तो आप 50,000 रुपये महीने वाली ही नॉलेज रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2 लाख रुपए महीने आए तो दोस्त, 2 लाख रुपए कमाने के पीछे मत भागो। पहले 2 लाख रुपए वाली नॉलेज इकट्ठा करो, 2 लाख अपने आप तुम्हारे पीछे आ जाएगा। और मैं इसको बोलता हूँ पर्सनल डेवलपमेंट। और मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ, वैल्यू मेक द डिफरेंट रिजल्ट। इस ज़िंदगी में जो रिजल्ट हैं उसमें जो डिफरेंस पैदा करती है वो टाइम नहीं पैदा करता। आप ज़्यादा टाइम में ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमा लें, ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि टाइम तो बढ़ा नहीं सकते ना हम। अब 1 घंटे में 1 ही घंटे काम कर सकते हैं, 1 दिन में 10 घंटे काम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप काम कर सकते हैं क्या? किसी ने मुझसे कहा कि अगर हम ज़्यादा समय काम कर सकते हैं तो हम ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। तो मैंने कहा भूल जाओ, ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे, क्योंकि 24 घंटे से ऊपर तुम काम नहीं कर सकते। तो उसने बोला तो फिर कमाएंगे कैसे? तो मैंने बोला वैल्यू बढ़ा के। तो उसने बोला वैल्यू बढ़ा के कैसे? किसी ने मुझसे पूछा कि यार मेरा गुजारा बड़ा कम चलता है। तो मैंने उसको बोला गुजारा क्यों कम चलता है? उसने बोला यार आजकल नौकरी में मिलता ही क्या है, सिर्फ 20,000 रुपये देती है कंपनी, सिर्फ कंपनी 20,000 रुपये देती है, तो उससे गुजारा कैसे चलेगा? कंपनी बड़ी ख़राब है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, तो बात को गलत बोल रहा है। तो उसने बोला गलत कैसे बोल रहा हूँ? 20,000 रुपये कंपनी देती है ये गलत है, ये बोल के कंपनी 20,000 रुपये मुझको देती है, क्योंकि तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे में किसी को 50,000 भी मिलते होंगे, तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे में किसी को 1 लाख भी मिलते होंगे, और तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे में किसी को 2 लाख भी मिलते होंगे। इसका मतलब टाइम और पैसे का अनुपात गलत है, क्योंकि टाइम तो तुम सबने 8-8 घंटे दिए, तुझे 20,000 रुपये मिले, किसी को 2 लाख मिले, क्योंकि तू 20,000 का वैल्यू का आदमी है और वो 2 लाख की वैल्यू का आदमी है। इसका मतलब टाइम बढ़ा के पैसे नहीं आएंगे, वैल्यू बढ़ा के आएंगे। यस। अब सवाल ये आता है कि क्या वैल्यू बढ़ाई जा सकती है? तो जवाब आता है हाँ। क्या आप 8 ही घंटे में उतनी ही मेहनत में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं? तो मैं बोलता हूँ हाँ। क्या आप उसी 8 घंटे में डबल पैसे कमा सकते हैं, 4 गुना कमा सकते हैं, 10 गुना कमा सकते हैं? मैं कहता हूँ आप 100 गुना पैसे कमा सकते हैं उसी 8 घंटे में। लेकिन पहले आपको 100 गुना अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों। बिना वैल्यू बढ़ाए आप ज़िंदगी में पैसे नहीं कमाएंगे। आप इस बात को आज समझ लें, कल समझ लें, 10 साल बाद समझ लें, 50 साल बाद समझ लें, मैं आपको याद आता रहूँगा कि बोलता ठीक था। You have to increase your knowledge first,
इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर इनकम। प्रॉब्लम क्या है कि जितनी जानकारी आपको 1 साल पहले थी उतनी ही जानकारी आज है। जानकारी में कुछ बढ़ोतरी हुई क्या? और मज़े की बात तो यह है कि अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं और बुरी अपने आप डल जाती हैं। हैबिट्स के साथ कुछ लोचा है। अच्छी आदतें डालनी पड़ेंगी, बुरी अपने आप डल जाएंगी। सुबह सैर करने की आदत अच्छी आदत है, वो डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सैर नहीं करेंगे तो सैर ना करने की आदत अपने आप डल जाएगी। उसमें कुछ करना थोड़े ना पड़ेगा। हैबिट्स मेक योर फ्यूचर। यू कैन नेवर मेक योर फ्यूचर एट ऑल। उसने कहा कि आप अपना भविष्य बना ही नहीं सकते। उसने कहा आप आदतें बना सकते हैं और आदतें भविष्य बनाती हैं। रिच हैबिट्स विल लीड योर रिच लाइफ, पुअर हैबिट्स विल लीड योर पुअर लाइफ। रईस आदतें रईस इंसान बनाती हैं और गरीब आदतें गरीब इंसान बनाती हैं। तो अगर आपको रईस बनना है तो सबसे पहले रिच हैबिट्स डेवलप करनी होंगी। रिच हैबिट्स का सबसे पहला फिलॉसफी है यू हैव टू बिकम अ गुड रीडर। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि जो बिडेन ने अपने दोनों बेटियों को एक कोर्स स्टार्ट कराया है। 3 महीने का वो कोर्स है और उस कोर्स को बोलते हैं हाउ टू रीड अ बुक फास्ट। हाउ टू रीड अ बुक 3 महीने का कोर्स है कि किताब जल्दी कैसे पढ़ सकते हैं। आप ऐसी ऐसी किताबों के नाम सुनेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। हाउ टू रीड ए बुक, एक बुक है, एक किताब है, उसका टाइटल है हाउ टू रीड अ बुक। किताब को पढ़ना कैसे चाहिए। अब आप हैरान हो जाएंगे। मैं बोलता हूँ हाँ, यस, और लोग पढ़ते हैं। मैंने पढ़ा है हाउ टू रीड अ बुक। साला 100 पन्ने की किताब है, उसमें हमारे मतलब का क्या है वो कैसे निकालेंगे। सब कुछ तो आपके और हमारे मतलब का नहीं हो सकता ना। आपके और मेरे मतलब का क्या है वो ढूंढे कैसे। फालतू में 8 घंटे क्यों लगाएं। किताब है हाउ टू रीड अ बुक। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त, जितने भी आप सब लोग बैठे हैं सब छोटी उम्र के हैं, 20, 22, 25 साल के हैं। दोस्त, अगर आप वाकई में ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो ये हैबिट आप गांठ बांध लेना। यू हैव टू बिकम अ गुड रीडर। कोशिश करो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा पढ़ने की। मैं नहीं कहता कि बॉर्न स्टार वाली किताब खरीदो। बाय एनी ऑफ द बुक। गूगल पे जाओ, अमेजोन पे जाओ, बाय ए बुक, रीड अ बुक। और मैं जानता हूँ आप नहीं पढ़ेंगे। अब आप बोलेंगे आपको कैसे पता? क्योंकि इस पूरी दुनिया का एक ही डाटा है, 90%, 10%। 90% लोग किताब नहीं पढ़ेंगे, 10% पढ़ेंगे। 20 साल पहले भी डेटा यही था, 50 साल पहले भी यही था, 20 साल के बाद भी यही रहेगा, 100 साल के बाद भी यही रहेगा। फेसेस विल चेंज, नंबर विल बी सेम। चेहरे बदल जाएंगे लेकिन रेशियो वही रहेगा। 90% नहीं पढ़ेंगे, 10% पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि उस 90% में एटलीस्ट ना रहें, बस आप उस 10% में रहें। मैं ऐसा चाहता हूँ। जो लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं उनको ना पढ़ने दें, आप पढ़ो। जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं उनको ना करने दो, आप करो। जो लोग ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हैं उनको मत आने दो, आप आओ। टाइम विल टेल द डिफरेंस आफ्टर 5, 10, 15, 20 ईयर। वो हैरान होंगे 10, 15, 20 साल के बाद कि आज भी उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। आज भी उनको बहुत सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। और आपकी लाइफ 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद किंग साइज हो सकती है बाय डेवलपिंग दीज हैबिट्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त कि वहाँ से यहाँ तक के सफ़र में मैंने बहुत बदलाव किए। और मज़े की बात तो ये है कि आप बदल सकते हैं, आप चेंज हो सकते हैं।
आप कोई पेड़ थोड़े हैं नीम के जो एक बार गड़ गए तो हिल नहीं सकते, कि चेंज नहीं कर सकते अपना स्थान। इंसान की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो बदल सकता है। वो सर्दी में सर्दी के हिसाब से रहता है और गर्मी में गर्मी के। बदलता है कि नहीं? बदलता है। तो आप यहाँ पर बदल सकते हैं। बिकम अ गुड रीडर, मैं बड़ी खरी बात बोल रहा हूँ दोस्तों। ये जीवन में सिर्फ आपका हक होता तो आप जैसा चाहते वैसे ही जीते यार। इस जीवन पर सिर्फ आपका हक होता तो आप जैसा चाहते वैसे ही जीते। लेकिन इस पर किसी और का भी अधिकार है। आपके जीवन पे आपके माँ, आपके भाई, आपके बच्चे, बहुत सारे लोगों का, और वो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो बहुत सारे लोगों का कर्ज चुकाना है, बहुत सारे लोगों का कर्ज है हमारे ऊपर। बच्चे बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि बाप कुछ करेगा। बीवी बड़ी उम्मीद से देख रही है कि साला पति कभी तो कुछ करेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, जितना आप बड़े होते जा रहे हैं उतना आपके माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? सोचिए उनका, जिनका कर्ज आपको चुकाना है। आप अकेले नहीं है दोस्त, आपके पीछे बहुत सारी कतार है जिनकी उम्मीदें बंधी हुई हैं आपसे। आप कैसे हार सकते हैं? आप कैसे नेगेटिव हो सकते हैं? आपको नेगेटिव होने का कोई अधिकार नहीं है भाई। सोचिए उनका, जिनका कर्ज आपको चुकाना है। आपके माँ, आपके पेरेंट्स। अभी आप उनकी फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपके माँ बाप का ध्यान आपके अलावा साला कोई नहीं रखेगा। मैं क्यों रखूँगा आपके माँ बाप का ध्यान? मेरे माँ बाप का ध्यान तुम रखोगे नहीं ना, तो तुम्हारे माँ बाप का ध्यान कौन रखेगा? कब रखोगे? उनके जाने के बाद? नहीं, उनके जाने से। दिस इज द राइट टाइम टू सर्व योर पेरेंट्स। नोबडी नोज कल क्या होगा। बेटर देम नेवर। कड़वी बात है, इमोशनल है, दुख भी रहा होगा शायद ये सुनकर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिंदा लोगों को अगर ये बात समझ नहीं आई तो किसके समझ आएगी? सोचिए, जिनका कर्ज आपको चुकाना है। सोचिए, खुद से सवाल करिए, हर रोज, एवरी डे खुद से सवाल करिए। और वो सवाल होगा ये, आज का दिन जिस तरह से आपने जिया, क्या वो आपके लक्ष्य की दिशा में था? सवाल, खुद से सवाल। आस्क योरसेल्फ डेली। सवाल करिए खुद से, आज के दिन ऐसे कौन से 2 काम थे जिन्हें मैं अपनी पूरी लगन से किया? मैंने पूरी लगन से आज ये 2 काम किए। सवाल पूछिए अपने आप से। नहीं पूछे तो पूछना शुरू कर दीजिए। ये सवाल आपको तंग करेंगे कि साला मैंने तो आज कुछ नहीं किया। तो आपने 86 या 400 सेकंड का बलात्कार कर दिया। You raped 86,400 सेकंड। सवाल पूछिए। तीसरा, अपने आप से, आज ऐसे कौन से 2 काम थे बहुत जरूरी जिनको मैं आज कर नहीं सका? ये सवाल अपने आप से पूछिए। क्या ऐसे 2 काम थे जिनको मैं करता तो कुछ अच्छा होता? आज आधा घंटा किताब पढ़ लेता यार। ऐसा कौन सा काम कर रहा था जो पढ़ नहीं सका? सवाल पूछिए अपने आप से। ये, आज कौन सी गलती करी जिसको फिर नहीं करना है? गलती करना पाप नहीं दोस्त, दुनिया करती है। गलती दोहराना महापाप है। मेक अ मिस्टेक नॉट योर फॉल्ट, रिपीटेड मिस्टेक इज अ क्राइम। और इंसान एकमात्र ऐसा गधा है जो एक ही गड्ढे में दोबारा गिरता है।
गधे से बोल दो कि खड्डे में गिरना है, तो बोला एक बार इसमें गिर चुका हूं, अगली बार उसमें गिरा दो। लेकिन आदमी एकमात्र ऐसा गधा है जो एक ही खड्डे में एक बार नहीं 100 बार गिरता है। हद हो गई यार। गधा भी समझदार है कभी कभी उनसे। कौन सी नई बात सीखी है? ये 5 सवाल आपको रोज दोहराने हैं। 5 क्वेश्चंस। आज कौन सी नई बात सीखी? बोला आज एक नई गाली सीखी। ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि ये सब एक थ्योरी है, अगर आपको लगता है कि ये सब एक थ्योरी है, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आप सिर्फ कुछ दिन के लिए इसको कर लें। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक थ्योरी है और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आप सिर्फ मेरे लिए इसको कर लें। गारंटी है, फायदा हो कि ना हो, नुकसान तो नहीं हो आप लोगों का। You will never be in loss. Do it. Let's do it. Ask these 5 questions every day.